ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नायनात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवेश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम्। हरि ओम हरि ओम हरि मुंडक उपनिषद का जगत प्रसिद्ध ये वचन है, अंगिरा ऋषि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब मुनि सृष्टि रची थी, उसमें अत्रि, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, कुलह, क्रतु, दक्ष, नारद, इन प्रकार के मुनियों की रचना की थी। ये अंगिरा ऋषि का वचन है। अंगिरा ऋषि ब्रह्मर्षि है, मुंडक उपनिषद के आचार्य हैं। ये उनका वचन है। नायनात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवेष वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम्। आत्मा तत्व का ज्ञान है इस श्लोक में। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ना प्रवचन से होती है, ना बुद्धि की कल्पना से। आत्म तत्व बुद्धि गम्य नहीं है, बुद्धि की समझ में आए इतना सरल नहीं है। न बहुत श्रवण से प्राप्ति होती है। आत्म तत्व वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है, जिसे वाणी में नहीं रखा जा सकता। बहुत गहरी बात, उच्च कोटि की बात अंगिरा ऋषि ने प्रकट की है। ऋषियों का चिंतन बहुत होता है, बहुत गहन होता है। उनकी तपश्चर्या भी बड़ी प्रखर होती है। इंद्रियों को जीतने के बिना तपश्चर्या नहीं हो सकती। उपनिषदों ने संदेश दिया है कि इंद्रियां घोड़े जैसी है, दौड़ते रहती है, विषयों के पीछे दौड़ते रहती है। हर विषय की हजारों वृत्तियां हैं। जो इंद्रिय बलवान हो जाता है, उनकी वृत्तियों में
इंद्रिय दौड़ने लगते हैं। जिसकी इंद्रिया अनियंत्रित है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, किसी भी प्रकार का संयम नहीं है, उसका पतन होता है। चारों ओर देखिए, इंद्रियाधीन जीवों को देखिए। जो इंद्रिय के अधीन है, ऊपर ऊपर दिखने से वे बड़े सफल नजर आते हैं। जीवन में उन्होंने बहुत प्राप्त किया है ऐसा लगने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो इंद्रियों के दास हो गए हैं। जगत में सफल दिखाई देते हैं, वास्तविकता से देखें तो इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के दास हो गए हैं। और जो इंद्रियों का दास हो जाता है, उसके जीवन में दोषों का प्रवेश हो जाता है। वो दोष बलवान हो जाते हैं। आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए। ज्ञानी मनुष्य को भली भांति ये समझ लेना चाहिए कि मुझे जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। उद्दालक मुनि के अंतःकरण में यही भाव था। मेरा पुत्र श्वेतकेतु बड़ा मेधावी है, एक बार यदि कोई वेदों की ऋचा वो सुन लेता है तो उसे याद हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है, और कभी भी उससे पूछो तो उत्तर दे देता है। इतना मेधावी छात्र, उसे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने श्वेत केतु को गुरुकुल भेज दिया। हे सौम्य, तुम अभी गुरुकुल जाओ, तुम्हारी उम्र अभी 12 वर्ष हो गई है। 12 वर्ष गुरुकुल में रहो, गुरु जी के सानिध्य में रहो, और जो जो गुरु विद्या देते हैं वो प्राप्त करके लौट आओ। और श्वेत केतु गुरुकुल गए, गुरु के चरणों में रहकर विद्या प्राप्त करने लगे। गुरु जो कहते थे वो उन्हें मुखोद्गत हो जाता था। गुरु के पूछने पर तुरंत वो ऋचा सुना देते थे। ऋग्वेद कंठस्थ हो गया, यजुर्वेद कंठस्थ हो गया, सामवेद के जो तत्व है उसे समझ लिया, पूरा याद हो गया। अथर्ववेद के तत्व समझ लिए, चारों वेद, 6 शास्त्र सब मुखोद्गत हो गया। उसकी मेधाविता को देखकर गुरु को बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु प्रशंसा करने लगे। बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनने में आए तो वो दिमाग में चली जाती है, और यदि वो दिमाग में चली गई प्रशंसा, उसके परिणाम कई बार गलत निकलते हैं। मनुष्य के जीवन में नम्रता का विशेष महत्व है। श्वेत केतु के प्रसंग में हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। श्वेत केतु जैसा ज्ञानी, जिसकी उम्र अभी 24 साल हो गई है, वेदों में निष्णात है, किसी भी वेद की ऋचा यदि पूछो तो तुरंत सुना देता है।
और उस श्वेत केतु के जीवन में ये प्रसंग उपस्थित हुआ, उसे अपने ज्ञान का गर्व हो गया। वह यह सोचने लगा, मेरे गुरु ने मेरी प्रशंसा की है, मेरे सहपाठियों की नहीं की। मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। अहंकार किसी भी बात का हो वो बुरा ही होता है। रूप का अभिमान रूप को बिगाड़ देता है। ज्ञान का अभिमान ज्ञान को पराजित कर देता है। चरित्र का अभिमान चरित्र को बिगाड़ देता है। जिस जिस गुण का अभिमान हो वह उस गुण के नाश का कारण होता है। नहुष राजा को अपने पद का अभिमान हो गया था। इंद्र से बड़ा उसका पद है, वो इंद्र से भी बड़ा उच्चाधिकारी है। अभिमान हो गया, अंतकरण में दुर्भाव निर्माण हुआ, बाद में पतन हो गया, भुजंग होकर गिरना पड़ा। अभिमान भुजंग के जैसा ही होता है। किसी भी गुण का अभिमान हमारे अंतकरण में ना आए। जब गुण आए तो नम्रता भी आए। ये परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है जो मेरे भीतर प्रकाशित हुआ है। चारों ओर मेरा मान सम्मान बढ़ गया है। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने आज मुझे बड़े ऊंचे स्थान पर बिठाया है। अब मुझे ये भाव जान लेना चाहिए, अपने कर्तव्य को नम्रता से करना चाहिए। विद्या तो विनय से शोभा देती है। भगवत गीता ने कहा है विद्या विनय से शोभा देती है। एक प्रसंग सुना था, बचपन में सुना था। एक जगह पर, उस समय उम्र बहुत कम थी, कुछ अच्छे संस्कारित लोग इकट्ठा बैठकर शास्त्रों को पढ़ते थे और बाकी लोग सुनते थे। कोई एक उनमें से जो अच्छी तरह से पढ़ सकता है, जिसके पढ़ने में स्पष्टता है, जो पढ़ना जानता है, शब्दों के अर्थ जानता है, ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया जाता था। जिन लोगों के साथ में यह प्रसंग घटित हुआ, उनमें से कुछ लोग आज भी है। प्रसंग पढ़ा जा रहा था और सभी एकाग्र चित्त से सुन रहे थे। प्रसंग ऐसा था कि एक देश का राजा वन में जा रहा था। उसे प्यास लगी, पानी की खोज में वो भटकने लगा और एक जगह उसे ऐसे लगा कि वहां पानी है। राजा वहां पर गया। वहां पर उसने एक बालक को देखा और उस बालक से पूछा, क्या मुझे पानी दे सकते हो? मैं अमुक देश का राजा हूं। बालक ने कहा, हां महाराज, आप यहां बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। और वो बालक दौड़ता हुआ गया
और राजा के लिए पानी ले आया। राजा ने जल प्राप्त किया, शीतल शुद्ध ठंडा जल। प्राशन करने के बाद में राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, तुम क्या करते हो? तो उस बालक ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है यहां पर जो भी आए उनकी सेवा करना, उन्हें जल पिलाना, बगीचे में जो फल ऋतु फल उस समय होंगे वो लाकर उसके सामने रख देना, उसकी सेवा करना। राजा ने पूछा, ये सब कितने साल से चल रहा है? बालक ने उत्तर दिया, 8 साल से सेवा कर रहा हूं। ये तो मेरे गुरु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है। मैं प्रयत्न करता हूं गुरु आज्ञा का पालन निष्ठा से हो, ये सेवा मुझसे होती रहे, ये कभी खंडित ना हो। आपने तो बड़ी कृपा की महाराज, आप यहां आए और मुझे जल मांगा, सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। आप यदि ना आते तो मैं कहां जल लाने वाला था? सेवा का अवसर तो आपने प्रदान किया। जो भी प्रसंग मेरे जीवन में आता है मैं गुरु कृपा का फल मानता हूं, और अभी तक मेरे जीवन में सब अच्छे ही प्रसंग आए हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। राजा को बड़ा आनंद हुआ। जिसका जीवन सेवा में लगा है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सेवा में लगा है और जिसके अंतकरण में अहंकार नहीं आया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। राजा ने पूछा, तुम्हारे गुरु कहां है? बालक ने उत्तर दिया, पर्वत के शिखर पर, वहां पर गुरुकुल है, वो छात्रों को पढ़ाते हैं। मुझसे छोटे छात्र जो है वो अभी वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे गुरु का दर्शन करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सुयश। राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या होता है, जानते हो? बालक ने उत्तर दिया, हां जानता हूं। मुझे गुरु ने समझाया था, जन्म लेने के बाद जीवन में जो शुद्ध कर्म करता है और उसे जो यश प्राप्त होता है वो होता है सुयश। मेरे माता पिता ने मेरा नाम सुयश रखा था, उसे चरितार्थ करने का मैं प्रयत्न करता हूं। अपने आप से हमेशा कहता हूं, स्वयं को स्मरण करा देता हूं कि तुम्हारा नाम सुयश है। तुम्हें जीवन में सुयश ही प्राप्त करना चाहिए, तुम्हारे नाम को चरितार्थ करना चाहिए, तुम्हारे नाम का अर्थ कभी ना बिगड़े, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। राजा संतुष्ट हुआ। बालक को जो ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, वो सुनकर बड़ा आनंद हुआ। शास्त्र ज्ञान फलित हुआ है नम्रता के कारण, विनय के कारण, सेवा के कारण। जिसके जीवन में विनय है वो प्रिय हो जाता है, जिसके जीवन में सेवा है वो प्रिय हो जाता है, जो निरअहंकार है वो प्रिय हो जाता है। अहंकार किसी को पसंद नहीं है।
अहंकार स्वयं को भी पसंद नहीं है, सबको दुख देने वाला है, किसी के भी जीवन में ना आए। सुयश ने उत्तर दिया, राजा शिखर पर गया, गुरुजी के चरणों में निवेदन किया, गुरुजी आपके शिष्य को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अमुक अमुक देश का राजा हूं, आज मुझे प्यास लगी थी, आपके शिष्य सुयश से मैंने पानी मांगा और उसने लाकर दिया, मैं संतुष्ट हो गया, उससे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया। इतने ज्ञानी तो बड़े बड़े लोग भी नहीं होते हैं जितना सुयश है। आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। गुरु महाराज ने आज्ञा की, राजा निसंकोच बोलो। और राजा ने कहा कि मेरे जो मंत्री है वो सभी भ्रष्ट है, मैं जानता हूं, चरित्रहीन है, दोषी है, प्रजा का बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है। एक भी मंत्री मेरा शुद्ध चरित्र नहीं है, मैं ऊब गया हूं, मेरे पास कोई मार्ग ही नहीं। सुयश जैसा अगर मेरा मंत्री हो तो मेरा राज्य सुचारू रूप से संचालित होगा, मेरी प्रजा सुखी होगी। योग्य व्यक्ति को योग्य पद मिलना चाहिए। गुरुजी ने स्वीकार किया, एक शिष्य को भेजा, सुकेतु को बुला लिया, सुकेतु से 2 वचन कहे, आप राजा हैं, राजा की आज्ञा का पालन करना, यह मेरी पहली आज्ञा है। और मेरी दूसरी आज्ञा है, हमेशा स्वयं का स्मरण रखना। मैंने क्या बताया सुयश, और सुयश ने कहा कि गुरुजी आपकी पहली आज्ञा है कि राजा की आज्ञा का पालन करना, और आपकी दूसरी आज्ञा है स्वयं का स्मरण रखना। सुयश राजा के साथ चला गया, राजा ने मंत्री पद दिया, मंत्री पद का कार्य करने लगा, सच्चाई से, पूर्ण विश्वास के साथ, सेवा भाव से, बड़ी नम्रता से सेवा में लग गया, दिन रात प्रजा हित में लगा रहा, उसकी मान मान्यता बढ़ गई, राजा ने उसे प्रमुख पद दे दिया, वो मंत्री सभा का अध्यक्ष हो गया, दिन भर अपना कर्तव्य करता था, और जब रात हो जाती तो वो अपने कमरे में जाता, अपनी संदूक खोलता और उसमें देखते रह जाता, कई देर तक देखते रहता। उसकी आंखों में कभी कभी अश्रु आ जाते। एक दिन राजा ने देखा सुयश दिन भर अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से संचालित करके अपने कमरे में गया है, संदूक में देख रहा है, उसकी आंखें भरी है, उपवस्त्र से आंखें पोंछ रहा है। राजा ने देखा, राजा ने पुकारा, सुयश क्या देख रहे हो? सुयश ने संदूक बंद कर दी। राजा ने फिर पूछा, क्या देखकर रोए तुम?
सुयश ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये बात ना पूछिए। राजा के मन में वो बात घर कर गई। हर दिन राजा सोचने लगा, क्या है संदूक में, क्या देखकर रोता है, पूछने पर नहीं बताता है। कई बार राजा ने आग्रह किया। सारा राज्य सुखी संपन्न हो गया था। सुयश के नियोजन से एक मनुष्य सारी व्यवस्था को बदल सकता है, जगत में सुख शांति ला सकता है। एक अच्छा राजा यदि जगत में हो तो जगत का कल्याण हो सकता है। नेतृत्व बड़ा होना चाहिए, नेतृत्व शुद्ध होना चाहिए, सारी बातों को समझने वाला नेतृत्व होना चाहिए। तभी प्रजा का हित होता है, तभी प्रजा का कल्याण होता है। राजा के मन में वो बात रह गई। जब भी सुयश से मिलता राजा, तो वही प्रश्न बार बार उनके अंतःकरण में आता। और एक दिन उन्होंने कहा, सुयश मेरी उत्कंठा बढ़ गई है, तुम संदूक में क्या देखते हो और क्या देखकर रोते हो, यह मैं जानना चाहता हूं। सुयश ने कहा, कि मेरी एक बात आपको माननी होगी। यदि आपका आग्रह है, यदि आप सुनना ही चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये मेरे गुरु की मुझे आज्ञा है। लेकिन उसके बाद में मैं आपका मंत्री पद का अध्यक्ष नहीं रहूंगा, मैं अपने गुरु के पास निकल जाऊंगा। राजा सोचने लगा, सुयश को नहीं जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए बात टाल दी। फिर राजा ने पूछा। अब सुयश ने कहा, ठीक है, आज वो दिन आ गया है, मैं आपको बताता हूं, आपको दिखा देता हूं, और फिर आपकी आज्ञा लेकर मैं अपने गुरु के पास चला जाऊंगा। राजा ने बात स्वीकार कर ली। राजा की उत्कंठा उतनी बड़ी हुई है। और सुयश ने संदूक खोली, महाराज को बुलाया। देखिए महाराज। राजा ने देखा। राजा ने कहा, अरे सुयश, ये तो वही वस्त्र है जब मैं तुमसे मिलने आया था, तुमने पहन रखे थे। इन वस्त्रों को देखकर तुम क्यों रोते हो? सुयश ने कहा, महाराज ये वस्त्र वही है जिन वस्त्रों में आपने मुझे देखा था। ये वस्त्र मुझे मेरे अस्तित्व का परिचय करा देते हैं। मैं एक बटु हूं, गुरु का शिष्य हूं। गुरु ने मुझे ये वस्त्र दिए थे। ये वस्त्र मेरा चरित्र है, मेरी सच्चाई है, ये मेरा संदेश है। इसकी गरिमा बिगड़नी नहीं चाहिए, मेरा चरित्र बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरे अंतकरण में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। ये संदेश है और मैं हर दिन इसका पालन करता हूं। दिन ढलने के बाद, मेरा कर्तव्य पूरा होने के बाद, इन वस्त्रों को मैं देखता हूं कि आज का दिन तो निभ गया। आज मैंने कोई गलती की नहीं, कोई गलती होने नहीं दी। इतने लोगों को संभालने के बाद में गलती होना संभव है। किसी की गलती का कारण मैं भी हो सकता हूं। यह मुझसे नहीं होना चाहिए। यही मैं रोज देखता था। महाराज, मैंने रहस्य आपको बता दिया है और आपसे आज्ञा ली है
अब मैं आपके यहां नहीं रहूंगा। राजा रोने लगा, सुयश के चरण पकड़ लिए। सुयश, तुझे तो मेरा गुरु होना चाहिए। तुझे जैसे लोग संसार में है, इसीलिए ये संसार का कार्य चल रहा है। राजा रोता रहा। सुयश निकल गया अपने गुरुकुल, अपने गुरुजी के चरणों में। बचपन में ये कथा सुनी थी, जहां ग्रंथ पढ़े जाते थे। एक कोई पढ़ता था और बाकी सुनते थे। उनमें से कुछ लोग आज भी है, जब भी उन लोगों को मिलने का अवसर होता है तो ये प्रसंग ध्यान में आ जाता है। सुयश का प्रसंग, बड़ी दिव्यता है इस प्रसंग में। मनुष्य अपने आप को समझ ले तो सारा संसार समझ में आ जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यक है। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को गुरुकुल भेजा। निष्णात हो गया, अहंकार आ गया जो नहीं आना चाहिए। ज्ञान का अहंकार आया। पिता के पास आने के बाद में देखा कि प्रणाम के लिए जैसे झुकना चाहिए वैसे नहीं झुका। वहां भी गुरुकुल था, यहां भी गुरुकुल था। वहां भी छात्र थे, यहां भी छात्र थे। उन्होंने भी वेद पढ़े थे, ये भी वेद पढ़ रहे थे। विद्या तो प्राप्त की है, लेकिन नम्रता नहीं प्राप्त हुई, झुकना नहीं आया है। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। पिता को बड़ा दुख हुआ, उद्दालक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। श्वेत केतु ने जो जानना चाहिए वो नहीं जाना है। उद्दालक ऋषि ने पूछा, क्या लहरें समुद्र के बिना हो सकती है? श्वेत केतु ने उत्तर दिया, नहीं, लहरें समुद्र के बिना नहीं हो सकती। कभी कभी लहरों के बिना समुद्र हो सकता है। मृदा पात्र मृदा के बने हैं। मृदा पात्र मृदा ही है। मृदा पात्र मृदा के बिना नहीं हो सकते, किंतु मृदा मृदा पात्रों के बिना हो सकती है। अलंकार स्वर्ण के बिना नहीं हो सकते, अलंकारों के बिना स्वर्ण हो सकता है। जो जानना चाहिए वही नहीं जाना है। आत्म तत्व को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना। हे श्वेत केतु, उस पेड़ का फल ले आओ। और श्वेत केतु गया और वहां से एक गूलर का फल ले आया। गूलर, जिसे मराठी में उंबर कहते हैं, बड़ा पवित्र वृक्ष माना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे दत्त प्रभु ने साधना की थी, जिसे औदुंबर कहा जाता है। कृष्णा नदी के किनारे औदुंबर नाम का एक पवित्र स्थान है। हमने उस स्थान के दर्शन किए हैं। वहां एक स्वामी जी है जो कर्नाटक से आए हैं।
कानड़ी भाषा में बात करते हैं, बहुत बड़े तपस्वी है। ऐसे तपस्वियों का दर्शन दुर्लभ है। उस तीर्थ का दर्शन करने हम गए थे। महर्षि की साधना चल रही थी। हमने इच्छा प्रकट की, दर्शन की, तो वहां के जो सेवाधारी थे उन्होंने कहा कि आप रुकिए, थोड़ी देर बाद उनका नित्य नियम पूरा हो जाएगा, हम उनको समाचार दे देंगे। और जब स्वामी जी को समाचार मिला तो स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया, भीतर बुला लिया, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तेज पुंज मूर्ति। उनके सेवाधारियों से बात हुई, और प्रसाद कितना देना चाहिए? प्रसाद जितना देना चाहिए, हमें प्रसाद दिया है अंजुलि भरकर। सब जिसमें मेवे थे, बड़ी कृपा हो गई, उनका दर्शन ही प्रसाद स्वरूप था। बड़े दिव्य महात्मा, जिनका दर्शन होने के बाद में वो दिन तो ऐसा हुआ जैसे उत्सव हुआ है। जगत चल रहा है ऐसे महात्माओं के तप के कारण। औदुंबर नाम का स्थान। हरि। श्वेत केतु का गर्व दूर करने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए एक गूलर का फल मंगाया, औदुंबर का फल मंगाया। श्वेत केतु फल लेकर आए, पिता के हस्त पर वो फल रख दिया। पिता ने देखा ये औदुंबर का फल है, श्वेत केतु इसे फोड़ो। और जब श्वेत केतु ने उसको फल को फोड़ा, भीतर देखा, पिता ने कहा, उद्दालक ऋषि ने कहा, फल के भीतर देखो। और जैसे ही फल के भीतर देखा तो वहां छोटे 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 बीज है। श्वेत केतु ने बताया, पिताजी मैं बीज देख रहा हूं। पिताजी ने कहा उसमें से एक बीज निकालो, फल रख दो। श्वेत केतु ने एक बीज निकाला और अपने हस्त पर उसे रख दिया है, देखने लगा। पिता ने पूछा क्या देखते हो? श्वेत केतु ने कहा बीज देख रहा हूं। बीज में क्या है? क्या छिपा है बीज में? श्वेत केतु कहने लगा मुझे तो बीज ही दिखाई दे रहा है, उसमें क्या छिपा है ये मैं नहीं देख पा रहा हूं। पिता ने कहा बीज में क्या छिपा है ये जानने के लिए ज्ञान चाहिए, वो दिव्य दृष्टि चाहिए। इस बीज में वृक्ष छिपा है, बहुत बड़ा वृक्ष, भूमि पर छाया करने वाला इतना बड़ा वृक्ष इस छोटे से बीज में छिपा हुआ है। वैसे ही आत्म तत्व है जो तुम्हारे भीतर छुपा है, उसका ज्ञान तुम जब तक प्राप्त कर नहीं लेते सब जानना व्यर्थ है। आत्म तत्व की प्राप्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, ये उपनिषदों का संदेश है।
ये विद्या की विद्या है, ये आध्यात्म विद्या है, ये गहन विद्या है, जिसे जानकर फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। जान तो वो लिया है जो हर कोई जान सकता है। वेदों को मुखोद्गत कोई कर सकता है, प्रयत्न करें तो कर सकता है। सारे शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, कंठस्थ कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, अच्छे ढंग से बता सकता है, संभव है। ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। जब तक तुम उसे प्राप्त कर नहीं लेते तब तक तुम्हारा जानना व्यर्थ है। और विनय के बिना प्राप्ति असंभव है। जैसे विद्या प्राप्त होती है, विनय आना चाहिए। उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु को समझाया। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद का है। छांदोग्य उपनिषद में बड़ी सुंदर बातें, बड़ा सुंदर उपदेश किया गया है। यदि आपने सुना हो तो बड़ा आनंद है। उपदेश छांदोग्य उपनिषद का है, लेकिन प्रमाण के लिए जो श्लोक लिया था वो मुंडक उपनिषद का है। सरल शब्दों में बड़ी गहन बातें मुंडक उपनिषद में बताई गई है। अंगिरा ऋषि ने चर्चा की है। नायनात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमेवैष ऋणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुषा। परब्रह्म परमात्मा न प्रवचन से जाना जा सकता है, न प्रवचने न लभ्यो, न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने से भी नहीं, मेधया से भी न मेधया न बहुना श्रुते, न बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता। वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है। अपने भीतर देखने से, अपने अंतकरण में देखने से, प्रखर साधना से जाना जा सकता है। उपनिषदों ने ही उपदेश किया है कि इंद्रिया जिसकी संयमित है वही ज्ञान का अधिकारी है। जिसने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित है, जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियां उसकी स्वामी नहीं। मनुष्य को देखो तो कभी कभी इंद्रियों का दास हो गया है, इंद्रियों ने उसे अधीन कर लिया है। इंद्रियां घोड़े हैं, दौड़ते रहते हैं, विषयों के पीछे दौड़ते हैं, और अनियंत्रित इंद्रियां पतन का कारण होते हैं। प्रबल पुरुषार्थ से, गहन तपश्चर्या से, आत्मज्ञान से इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। हर समय स्मरण रखना पड़ता है। सुयश जब उस संदूक में देखता था
तो उन वस्त्रों को देखकर उसके अंतःकरण में भाव उभरता था कि इन वस्त्रों की मर्यादा मुझे संभालनी चाहिए। मैं क्या हूं? यही तो बात है। मनुष्य को अपने अस्तित्व का विस्मरण ना हो। It happened in America when the great leader Mr. Abraham Lincoln was proceeding to take the charge of the President of America. When he was passing by one senator, he told Mr. Abraham Lincoln, you are going to be the President of America, but never forget that you are the son of a carpenter. When Mr. Abraham Lincoln was taking an oath, and he said, I feel myself very lucky, fortunate enough to be the son of a carpenter. My father was carpenter and he was very honest man. He performed his duties honestly. How he was honest to his duty, in the same way I will try to perform my duty. I will try to be the honest. And there was claps. The claps were sounding and sounding and resounding again and again and again. Mr. Lincoln had his head, his eyes down. He was not looking at the people. He was looking at his feet. He was thinking in his mind. He was thinking in his mind that he will perform his duty in such a way the whole world will remember him. These are the great things of great people. Upanishads gave message to the world, message of truth, message of Brahma Jnana, message of supreme knowledge. The great poet of America, Emerson, has studied the Upanishads and expressed his views through poems. उपनिषद सूक्ष्म विद्या है, तत्व ज्ञान का भी तत्व ज्ञान है, ज्ञान का आत्मा है, सूक्ष्म ज्ञान है, जिसे सुनकर, जिसे धारण कर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। भारतीय शास्त्रों ने जगत को बहुत कुछ दिया है। ऐसा दिव्य ज्ञान जगत को दिया है जिन्होंने कईयों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट किया है।
अरविंदो आश्रम की माताजी जो फ्रांस देश से आई थी, ज्ञान की खोज में भारत में आई थी, और जब पौंडेचेरी आई, योगी अरविंदो के दर्शन हुए, उनके वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माताजी ने निवास किया पौंडेचेरी में, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन में वो चरितार्थ किया, सुंदर ग्रंथों की रचना की। कुछ उपनिषदों का ट्रांसलेशन, रूपांतर फ्रेंच भाषा में भी करवाया। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबको है, सबको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो ज्ञान प्राप्त करने की आचार संहिता है, उस आचार संहिता का पालन करके उस ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। नियम में रहकर, संयम में रहकर, व्रतधारी बनकर, व्रत का धारण करके उस ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। नारद महर्षि ने भक्ति सूत्र दिया है, भक्ति के सूत्र दिए हैं। उनमें से पहला सूत्र है अथातो भक्ति व्याख्यास्या। चलो भक्ति का अर्थ समझ लेते हैं, भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति की जिज्ञासा कर लेते हैं। जो ज्ञान का भी सार है, जो तत्व का सार है, अध्यात्म ज्ञान का जो सार है, उस भक्ति को समझ लेना चाहिए। अभी जिज्ञासा करते हैं। अथातो भक्ति जिज्ञासा, उपासना जीवन में मुझे भक्ति प्राप्त हो, यह अंतकरण में भाव जागे। संत महात्मा भक्ति मांगते हैं, भक्ति की मांग करते हैं। न लगे मुक्ति धन संपदा। जगतगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, न लगे मुक्ति धन संपदा। लॉर्ड, आई डू नॉट वांट लिबरेशन, I do not want to be liberated. Mukti I do not want. I do not want salvation. परमात्मा तो मुक्ति दाता है, मुक्ति देने वाले हैं, और मुक्ति प्राप्त करने के बाद में फिर इस संसार में आना नहीं है, फिर इस संसार में दुखों को झेलना नहीं है, और फिर अंत में जर्जर होकर इस संसार से जाना नहीं है, ना आना है ना जाना है। शांत अवस्था को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए, बस कहानी खत्म हो गई। आगमन से छूट गए, अवागमन से छूट गए, आने जाने के चक्कर से छूट गए। मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति अगर ले ली तो भजन नहीं होगा, फिर भगवान का भजन कौन करेगा? भगवान का भजन कौन सुनेगा? भगवान की सेवा कौन करेगा? भगवान नाम में तल्लीन होकर कौन नाचेगा? मीरा ने कहां मुक्ति मांगी है? मीरा जी ने मुक्ति नहीं मांगी है। संत मुक्ति नहीं मांगते हैं, मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं।
सेवा मांगते हैं, दास्य मांगते हैं, भजन मांगते हैं परमात्मा का। हरि पाप ताप दैन्य जाय उठा उठी, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा। ये एक चरण ही हमारे लिए काफी है, बहुत है। इस एक चरण के अंतकरण में जो अर्थ छिपा हुआ है वो हमारे जीवन के लिए बहुत है। मुक्ति भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए। मुक्ति अगर प्राप्त कर ली, जगत से नाता छूट गया, अवागमन से नाता छूट गया, अब तो भगवान की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं रही। और मांगा क्या है? संत संग। और कैसे मांगा है संत संग? संत संग देई सदा, ऑलवेज, ऑल द टाइम, फॉर होल लाइफ, पूरे जीवन के लिए, हमेशा के लिए संत संग मिले, संत की संगति मिले। संत की संगति मिल गई, बुद्धि जगह पर आ गई, बुद्धि ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया, ये जान लिया, अस्तित्व को जान लिया। और संत संग कुछ देर के लिए नहीं, छूटने के बाद में संकट कभी भी आ सकता है, दोष कभी भी बलवान हो सकते हैं। काशी के महान संत तेलंग स्वामी ने कहा था कि अपने अंतकरण में देखना चाहिए, रोज देखना चाहिए, जान लेना चाहिए कि अंतकरण में कोई दोष तो नहीं आ गया, कोई अहंकार वाली बात तो नहीं आई है। एकांत में बैठकर अपने अंतकरण को देखना चाहिए। और काशी में ऐसे हजारों भक्त थे जो तेलंग स्वामी के वचनों का स्मरण करते थे। 280 सालों से भी ऊपर जीवित रहने वाला एक महात्मा, जिन्होंने भारत का उत्थान पतन देखा है, सिकंदर लोदी से लेकर मुगल शासन में जितने राजा बादशाह हुए, उनका शासन भी आंखों से देखा है। बड़ा दिव्य जीवन था और उनके संदेश भी बड़े दिव्य थे। इतना दीर्घ जीवन जगत में किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ होगा। इतिहास ने अपने इतिहास के पन्नों पर जिसे लिख रखा है, उन्होंने बताया अपने अंतकरण को देखना पड़ता है। तेलंग स्वामी शिव का चिंतन करते करते शिव ही हो गए थे। और जो भक्त गंगा जी का जल लाकर उनके मस्तक पर शिव शिव नाम लेकर चढ़ा देता था, उसे साक्षात शिव भगवान के दर्शन हो जाते थे।
ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये तथ्य की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने अपने संस्मरणों में ये बात लिखी है। नारद भगवान ने भक्ति सूत्र दिया है। पहला भक्ति सूत्र है अथातो भक्ति व्याख्यास्याम। चलो अभी भक्ति की व्याख्या करते हैं, भक्ति तत्व जान लेते हैं। दूसरा सूत्र है सा त्वरिमना परम प्रेम स्वरूपम। जो प्रेम का स्वरूप है, भक्ति प्रेम स्वरूपा है। गोपियों की भक्ति सर्वोच्च मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसी भक्ति जगत में किसी ने नहीं की, कोई भी कर भी नहीं सकता है। उन ऋषियों ने की है जिन्होंने जन्म जन्मांतर की तपश्चर्याओं के बाद में स्त्री शरीर प्राप्त कर लिया था, गोपियां बने थे। स्त्री अंतकरण में समर्पण भाव अधिक होता है। महिलाएं, स्त्रियां पूर्ण रूप से बहुत जल्दी समर्पित हो जाती है। अंतकरण की कोमलता, भाव की कोमलता, साधना की दृढ़ता उनमें होती है। किसी महिला ने अगर निश्चय कर लिया किसी व्रत को करने का, तो बड़ी निष्ठा से करती है। शास्त्र ग्रंथों पर विश्वास करने वाली अनेक महिलाएं हैं, सभी धर्मों में है। सुने हुए शास्त्रों को फिर से सुनने के लिए महिलाओं की भीड़ बहुत होती है, महिलाएं अधिक सुनती हैं। पुरुष उतना नहीं सुन पाते, कोई कारण हो सकता है। एक तो उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कारण हो सकते हैं। महिला में ऐसी महिलाएं बहुत मिल जाती है कि जो सत्संग करती है, सत्संग श्रवण करती है, एकाग्र चित्त से श्रवण करती है। एक माताजी हमें मिली थी, एक गांव में हम कथा कर रहे थे। उनका जन्म एक संत के घर में हुआ था, बड़ा आदरणीय व्यक्तिमत्व था। उन्हें उपनिषद मुखोद्गत थे। एक भक्त ने हमें बताया, माताजी का नाम बताया और कहा कि इनके उपनिषद मुखोद्गत है। पिता की कृपा, विद्याओं की विद्या, ब्रह्म विद्या वो मुखोद्गत कराई थी। आज माताजी नहीं है, उनका दर्शन प्राप्त हुआ था। भक्ति प्रेम स्वरूपा है, नारद भगवान कहते हैं, और गोपियों की भक्ति जो है वो प्रेम स्वरूपा है। भक्ति प्रेमावीण ज्ञान नको देवा। देखिए, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने कहा है कि अगर भक्ति और प्रेम नहीं है तो वो ज्ञान मुझे मत देना। भक्ति प्रेमावीण ज्ञान नको देवा। हे परमात्मा, मुझे वो ज्ञान ना देना।
जिसमें भक्ति प्रेम ना हो। भक्ति प्रेम का स्थान बड़ा श्रेष्ठ है। गोपियों की भक्ति ये प्रेमा भक्ति है, ये माधुर्य भक्ति है, ये ज्ञानोत्तर भक्ति है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जिनका ज्ञान परिपक्व हो गया है, जैसे दूध होता है, दूध से दही जमाया जाता है, दही का मंथन होता है और उस मंथन से जो नवनीत निकलता है वो तैरने लगता है। नवनीत हल्का हो जाता है, ऊपरी सतह पर आ जाता है और बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तपश्चर्या की अग्नि में, प्रखर अग्नि में पैठ पैठ कर जो तपस्वी है वो हल्का हो जाता है। सब छूट गया। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो तरल पदार्थ पर जैसे नवनीत तैरने लगता है, उसी तरह से उसकी अवस्था हो जाती है। वो परम शुद्ध हो जाता है। किसी प्रकार का कोई भी किल्मिश उसके जीवन में नहीं रहता। त्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूपम सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपम। इस भक्ति का वर्णन किया है नारद भगवान ने। नारद भगवान कहते हैं कि ये जब मिल जाती है ना तो मनुष्य का जीवन अमृत स्वरूप हो जाता है। अमृत स्वरूपाच तीसरा सूत्र है, अमृत स्वरूपाच, जो अमृत के स्वरूप जैसी हो जाती है। अब मरण नहीं है, अब मृत्यु नहीं, अब ना सुख रहा ना दुख रहा, अब तो केवल प्रेम ही रहा है उस परमात्मा के लिए। अब सांसारिक प्रेम नहीं रहा, संसार की बातों से प्रेम नहीं रहा, अब अपने आप में ही सब प्राप्त हो गया। चौथा सूत्र है, यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसे प्राप्त करने के बाद में जीवन सफल हो जाता है। आजी संसार सुफळ जाला गे माये। आजी संसार सुफळ जाला गे माय। देखिले पाय विठोबाचे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं आज मेरा संसार सुफल हो गया, सुफल हो गया, फलित हो गया, क्योंकि आज मैंने तत्वों का तत्व, ज्ञान का ज्ञान, वो परमात्मा देख लिया है। आज उसके चरण मैंने देख लिए, जो अलभ्य है, जो किसी को मिलते नहीं, जिनका दर्शन किसी को होता नहीं। आज उन चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है।
आज मेरा जन्मना, आज मेरा मरना सफल हो गया है। यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, संसार में आना सफल हो गया, मां की कुक्षी से जन्म लेना सफल हो गया। अमृतो भवति तृप्तो भवति, आज मैं संतुष्ट हो गया, आज मैं अमृत स्वरूप हो गया, आज मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। प्रभु दर्शन के बाद, वो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद नारद भगवान के ये 4 भक्ति सूत्र है। बड़ी कृपा है नारद भगवान की। जीवन में जिनको संत मिल जाते हैं, नारद भगवान ने कई भक्तों पर कृपा की है, और संत जब मिल जाते हैं तो जीवन में जो पाप है, जो बैठा हुआ है, इतना बढ़ गया है, पर्वत जैसा हो गया है। वाल्मीकि के जीवन के पाप पर्वत जैसे थे। किसी के जीवन में पाप है तो किसी के जीवन में ताप है। पाप भी दुख का कारण बनता है, ताप भी दुख का कारण बनता है। ताप भोगना पड़ता है, जगत में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप भोगने पड़ते हैं। उन तापों से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलती, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछला जो प्रारब्ध है वो बड़ा भयंकर है, छूटने का अवसर नहीं है। कोई संत यदि मिल जाए तो फिर ये पाप भी चले जाते हैं उठकर, और ताप भी चले जाते हैं, और दैन्य भी चला जाता है, दारिद्र्य जो है वो भी चला जाता है। जिसे चिंतामणि मिल जाए उसके जीवन में चिंता कहां रहेगी? चिंताएं तो उसी के जीवन में रहती है जिसके जीवन में अभाव है, और चिंतामणि यदि मिल जाए तो फिर जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। जो जो चिंतन करेगा वो सब उसे मिलेगा। चिंतामणि का प्रभाव है। अब दैन्य कहां रहेगा, दारिद्र्य कहां रहेगा? और संत की प्राप्ति के लिए, संत प्राप्ति दुर्लभ संसारा, इस संसार में संत की प्राप्ति दुर्लभ है, उनका मिलना दुर्लभ है। जिन पर भगवान की कृपा हुई है उन्हीं को मिलते हैं। पाप ताप दैन्य जाय उठा उठी, उठकर चले गए ये सब। पाप भी गया, ताप भी गया, दैन्य भी गया, दारिद्र्य भी गया। झालिया भेटी हरि दासांची, जो हरि के दास है, जिन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जन्म धारण किया है हरि की सेवा करने के लिए, हरि का चिंतन करने के लिए, हरि के दास हो गए हैं। दास्य भक्ति, हनुमान जी महाराज ने दास्य भक्ति की थी।
शिवजी भगवान ने दास्य भक्ति की थी, जनाबाई ने दास्य भक्ति की थी। संत अपने आप को प्रभु का दास मानते हैं। हरे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियां भजन करती है, बड़ा सुंदर भजन है। मथुरा की गलियों में घूम रही है, दधी बेचने आई है, नवनीत बेचने आई है, गली गली में घूम रही है, गायन करते हुए घूम रही है। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो, लोकेश नारायण दीनबंधो, उच्चस्वरेस्तं वद सर्वदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। अपनी ही वाणी को उपदेश कर रही है, जिह्वा को उपदेश कर रही है। ऊंचे स्वर में तू गायन कर, लोगों को सुनाई दे। उच्चस्वरस्तं वद सर्वदेव, सारे देवों के जो देव हैं उनके नाम का तू गायन कर। गोविंद दामोदर माधवेति। वो परमात्मा कैसे हैं? गोविंद है, आनंद देने वाले हैं, लीलाधारी है, इसीलिए दामोदर है। उन्होंने लीला की थी, उलूखल बंधन की लीला, इसीलिए नाम हो गया दामोदर। और माधव है, महालक्ष्मी के पति है। माधवी जो माधव की पत्नी है, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के भूषण है, जिनके चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए पाद सेवन भक्ति महालक्ष्मी ने की है। सहस्त्र वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद में महालक्ष्मी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, चरण सेवा मिली है प्रभु की। उनका गायन कर हे जिह्वे, उनके नाम का गायन कर। ये महापुण्य राशि है, जिनके पुण्यों की गणना नहीं हो सकती, उन्हें पुण्य राशि कहा जाता है। हरिपाठ आरंभ करने के पहले संतों में प्रघात है, ये प्रचलित है। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, तेथे नांदितो ज्ञान राजा सुपात्र। तया आठविता महापुण्य राशी। नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वरासी, जिनका स्मरण करने के बाद में जीव पुण्य राशि स्वरूप हो जाता है। केवल स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण
ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। उपनिषदों ने जो सिद्धांत प्रकट किए हैं, संतों के वाणी में वो सिद्धांत वैसे ही प्रकट हुए हैं। इस छोटे से चरण को आप देखिए, कितना गहन अर्थ इसमें है। अलंकापुरी, पुण्यभूमी, पवित्र, तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र। हमारी माता गाया करती थी, उनके वाणी से हम सुनते थे। तयाठविता महापुण्य राशि, नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वरासी। फिर पाठारंभ होता है। हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ये महामंत्र है। ये संतों ने दिया हुआ मंत्र है। संतों की बहुत बड़ी परंपरा ने ये मंत्र दिया है। ये खुला हुआ मंत्र है, ये गुप्त नहीं है। इस मंत्र का सामूहिक जाप किया जा सकता है, इसे सस्वर गाया जा सकता है। हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम नाम से बढ़कर श्रेष्ठ क्या है? राम नाम तो नाम का शिखर है। राम नाम तो नाम का कलश है, सर्वोच्च कलश। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो। मथुरा की गलियों में ये गायन चल रहा है। हमारा परमात्मा इतना सुंदर है, रूप का समुद्र है। कितना सुंदर, कैसे बताएं? One cannot understand until he has seen the ocean. तब तक कोई समझ नहीं सकता जब तक उसने समुद्र नहीं देखा है। समुद्र के विस्तार की कल्पना नहीं की है। कहां है समुद्र का अंतिम छोर? छोटी छोटी आंखें देख नहीं सकती। बड़ा विशाल है, अनंत योजन दूर है। और हमारा परमात्मा, हमारे कृष्ण कन्हैया वैसे ही सुंदर है। कान्हा कान्हा न जानू
तुम्हारे रूप का अंत पार। कान्हा ना जानू तुम्हारे रूप का अंत पार। शरण पड़िए हूं, शरण पड़ी हूं तेरे द्वार। कान्हा ना जानू तुम्हारा अंत पार। परमात्मा तुम्हारे स्वरूप का अंत पार मैं नहीं जानती। ये गोपी भाव है। मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत हुई हूं। लीनता के बिना, नम्रता के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। छांदोग्य ने ये संदेश दिया है। छांदोग्य उपनिषद ने ये श्वेत केतु के माध्यम से उद्दालक मुनि की चर्चा से ये संदेश दिया है। जब तक शरणागति नहीं तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं। पाप ताप दैन्य जाय उठा उठी। पाप ताप दैन्य जाय उठा उठी। झालिया भेटी हरिदासांची। हरि के दास मिल गए, सब चला गया जीवन से। जो अमंगल था, जो पाप रूप था, वो सब चला गया। पाप भी चले गए, ताप भी चले गए, सारा दैन्य चला गया, सारी चिंताएं चली गई, सारी वर्जनाएं विसर्जित हो गई, कुछ भी नहीं रहा। अंतकरण शुद्ध हुआ है। हरि भक्त मिलने के बाद, हरिदास मिलने के बाद। बहुत बड़ी बात जगतगुरु तुकाराम महाराज ने कही है। भक्ति प्रदाता है जगतगुरु तुकाराम महाराज। दृष्टा है, जिन्होंने देखा है। अनंत जन्मों की साधना है, वह साधना प्रकाशित हुई है। उनकी वाणी के पीछे वो साधना है। उनकी वाणी के पीछे वो जन्म जन्मांतर का अनुभव है। ऐसे बळ नाही आणिकाचे अंगी। ऐसे बळ नाही आणिकाचे अंगी। तप तीर्थ जगी दान व्रत। ये मराठी भाषा में है। जितनी अच्छी तरह से महाराज जी ने प्रकट किया है, उतनी अच्छी तरह से तो वही समझा सकते हैं। हम जैसा एक तुच्छ समझा नहीं सकता। नाम में जो बल है, नाम में जो सामर्थ्य है, नाम का जो प्रभाव है, वह किसी में नहीं है। ऐसे बळ नाही आणिकाचे अंगी। तप तीर्थ
जगी दानव्रत, ऐसे बळ नाही आणि काचे अंगी। अनुभव कर लिया है पहले, जो जानता है वही बता सकता है, जिसने समझ लिया है वही समझ आ सकता है। हाँ, जिसने समझा ही नहीं वो कैसे समझाए? जिसने जाना ही नहीं वह कैसे जनाए? महाराज जी को अनंत जन्म याद है, अनंत जन्मों की साधना है जगत गुरु तुकाराम महाराज की। इसीलिए वो परम तत्व सरल भाषा में प्रकट करते हैं। इतनी सरल भाषा, संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे तो जैसा संस्कृत का श्लोक है वैसी ही महाराज जी की वाणी है। ना तो शब्द घटता है ना तो शब्द बढ़ता है। आप देख लीजिए, कई हजार अभंग है, कितने हैं इसके बारे में संतों में सज्जनों में एक मत नहीं है, एक वाक्यता नहीं है। अभंगों की संख्या, पदों की संख्या हजारों में है, और कोई भी एक पद आप ले लीजिए, एक अभंग आप ले लीजिए, उसकी गहराई को समझाइए, उसको समझिए, कितना गहन ज्ञान प्रकट किया है। ये अनुभूति जो है वो एक जन्म की नहीं है, हो ही नहीं सकती। उनके प्रति मैं श्रद्धा से बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। जब भी उनकी वाणी को पढ़ा है तो हर बार नित्य नूतन नया पाया है। पिछला जो जाना था उसमें कुछ और जुड़ गया है। वेदों की वाणी है, उपनिषदों की वाणी है। जब भी संत महात्माओं के वचन पढ़ने का अवसर मिलता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, इनके वाणी में वेद उपनिषदों के तत्व आए हुए हैं, शास्त्रों के शास्त्र आए हैं। उनके वाणी के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अपना ही पता अपने को नहीं है। कल क्या विचार थे, सुबह दोपहर में क्या थे, शाम को क्या थे, रात्रि में क्या थे, किस प्रकार के स्वप्न आए, कुछ याद नहीं है। परसों का याद नहीं है, पिछले महीने का याद नहीं है, पिछले वर्ष का याद नहीं है। कहां स्मरण रहता है? स्मरण शक्ति तो है, लेकिन विस्मरण का प्रभाव पड़ता है, याद नहीं रहता, और तत्व का तो बिल्कुल याद नहीं रहता। जैसे श्वेत केतु मूल बात ही भूल गया था, जो जानना चाहिए उसे नहीं जाना था, वही तो जान लेना है। आत्म तत्व की प्राप्ति करने के बाद में, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में जीव पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो नाम में बल है, श्वेत केतु से लेकर मांडुक्य उपनिषद का श्लोक लेकर ईशावास्य उपनिषद का आधार लेकर हम
जगत गुरु तुकाराम महाराज के अभंग में पहुंचे हैं। वही सार यहां भी मिल जाता है। ऐसे बळ नाही आणि काचे अंगी, तप तीर्थ जगी दान व्रत। परमात्मा प्राप्ति के ये 4 माध्यम जिसका जिक्र महाराज जी ने किया। तपश्चर्या की आंखें बंद करके ध्यान लगाया, परमात्मा में चित्त लगाया। ओ बड़े भाव से तीर्थों का भ्रमण किया। द्वारिका नाथ चले गए, द्वारिकाधीश प्रभु का दर्शन कर लिया। जगन्नाथ जी चले गए, जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया। काशी चले गए, विश्वनाथ प्रभु का दर्शन किया। सोमनाथ चले गए, सोमनाथ प्रभु का दर्शन किया। केदारनाथ नाम चिंतन कर रहे हैं। तप में वो बल नहीं, तीर्थ में वो बल नहीं, दान में वो बल नहीं, व्रत में वो बल नहीं। संत कृपा से जो प्राप्त हुआ वो सामर्थ्य तप तीर्थ दान व्रत इनमें भी नहीं है। और एक बार संत की शरण ले ली, भव सागर से तारने वाले हैं संत। भव तरावया उत्तम हे नाव, बिजो निधि पाव हाथ का ही, कोई कष्ट होने नहीं देते हैं। संत की प्राप्ति हो गई, हरिदासों की प्राप्ति हो गई, जीवन का उद्धार हो गया। भवतरावया उत्तम हे नाव, भिजो निधि पाव हाथ कही। जीवन में जो भी पाया है संत कृपा से पाया है। जीवन में जो भी समझा है वो संत कृपा से ही समझा है। संत कृपा ही जीवन का आधार है। नारद भगवान की बड़ी कृपा है। नारद भगवान ने वाल्मीकि पर कृपा की और बहुत बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, महर्षि हो गए। जगत को रामचरित्र दिया, रामायण दी। व्यासो नारायण भगवान पर कृपा की, अलकनंदा नदी के किनारे उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश किया और उन्होंने जगत को श्रीमद् भागवत दिया। नारद भगवान की जगत पर बड़ी कृपा है। भक्ति शास्त्र देने वाले हैं। उनके विचारों के प्रकाश में, उनके वाणी के प्रकाश में भक्ति तत्व को जानने का प्रयत्न आने वाले कुछ दिनों में हम करेंगे। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो भक्ति व्याख्यासा। नायनात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य
तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्या। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो नारायणाय।